जय हिंद दोस्तों। आज एक नया टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है डिग्री। आज हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बहुत बच्चों का भी डिमांड था कि सर डिग्री पढ़ा दीजिए, डिग्री का आखिर यूज कैसे होता है, प्रयोग क्या क्या होता है डिग्री का, वो पढ़ा दीजिए सर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो और मैं लाता रहूंगा इस चैनल में। चलो टू दी पॉइंट आज पढ़ाने की कोशिश करते हैं और डिग्री को देखते हैं कि आखिर डिग्री है क्या। चलो हम व्यवहारिक ज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि इस दुनिया में एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। अब एक आदमी है तो इसके पास तो कोई ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई अवगुण होगा, है कि नहीं? कोई गुण होगा, कोई अवगुण होगा। जैसे हम बोले कि यह मोटा है, यह पतला है, यह लंबा है, यह नाटा है ना? तो ये क्या हो गया, इसका हम क्या किए, गुण और अवगुण को बखान किए। उसी को गुण और अवगुण को बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं। मान ले और एक आदमी आ गया इस सोसाइटी में, इसके पास भी कोई गुण और अवगुण है, ठीक है, गुण और अवगुण है। तो क्या है, जितना भी गुण अवगुण है वो सब क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसी गुण और अवगुण को अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जब कंपैरिजन और तुलना करते हैं उस समय हम लोग का टॉपिक का सहारा लेना पड़ता है डिग्री। उस समय डिग्री का जन्म हुआ। तो हम डिग्री आखिर जो पढ़ रहे हैं तो डिग्री में क्या है, तो डिग्री क्या है, कंपैरिजन है ना। तो क्या लिखा है कि डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री क्या है? डिग्री कुछ नहीं है, बस यह एक लेवल है या कोटि है, यह स्तर है किसका, तुलना करने का, यानी तुलना करने का एक लेवल है, ठीक है। जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं पहले से लिख लिया हूं ताकि समय का बचत हो और लंबा वीडियो ना बन सके, ठीक है। तो और थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान को खदेड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिग्री में कैसे हम इस मास्टरी की जाए, यानी डिग्री में कैसे मजबूत हो जाए डिग्री। तो देखते हैं, आप देखते हैं दुनिया में 3 तरह का लोग पाया जाता है। इस दुनिया में 3 तरह का लोग पाया जाता है। एक उस तरह का आदमी पाया जाता है जो इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, अपने जिंदगी में खुश है, ऐसे मौजे सब। जैसे सपोज दैट कोई अगर यहाँ से बाहर निकले, कोचिंग से बाहर निकले या मोहल्ला से बाहर निकले, तो क्या हुआ, एक आदमी को देखे वो शराब पी के लुढ़का हुआ था, उसके अगल बगल में कुत्ता मंडरा रहे थे और कुत्ता ना जाने उसके ऊपर क्या कर दिया, तो वो उससे दुनिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो अपनी जिंदगी में क्या है, मस्त है, ठीक है। और देख लेते हैं, कहने का मतलब है कि कहीं अगर मोहल्ला गांव से बाहर निकले तो गांव में देखे कि गांव या शहर में देखे कि एक पत्नी को ली है पति और दे रहा है बीच सड़क पर, पत्नी भी दे रहा है, पति भी दे रहा है, यानी दोनों में क्या हो रहा है कि एकदम फाइटिंग चल रहा है। उस सीन में अगर तुम इन्वॉल्व हो गए, अगर चले गए वहां, तो कहेगा कि भैया देखिए ना, ये ऐसा काम कर रहा है, इसको हम क्या कर दिए, धो दिए, है ना। तो वो दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने जिंदगी में मस्त है। उसी तरह आदमी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और उसमें कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो पॉजिटिव है, अपने आप में अपने जीवन में सक्रिय है। अब क्या हुआ कि अब थोड़ा सा पैसा कौड़ी आ गया, ठीक है, पैसा कौड़ी मिल जाने के बाद अब क्या हो गया, वो आदमी क्या हो गया, थोड़ा सा शराब जो पीने लगा, ये भी शराब पिया और ये भी शराब पिया, लेकिन ये इसका क्वालिटी क्या होगा कि अब ये घर लाके शराब पीने लगा। अब जब घर लाके शराब पीने लगा तो घर में शराब पीने के बाद अक्सर लड़ाइयां होता है, और शराब पी जाने के बाद, पीने के बाद वो भी घर में पत्नी के साथ लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। उस झगड़ा में अगर पति पत्नी को दे दिया तो वो और चिल्लाने लगी, तो बोलेगा चिल्लाना नहीं, ज्यादा जोर नहीं करना, नहीं तो पड़ोसी वाले जान जाएंगे। अगर पड़ोसी वाले जान जाएंगे तो हमको खराब कहेंगे कि ये कि सब फलवा का घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है ना। तो ये कहने का मतलब ये क्या हो गया, वो तुलना करने लगा कि पड़ोसी का तुलना करने लगा। तो इसमें क्या हो गया कि कंपैरिजन हो गया, नहीं तुलना हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हो गया। अब क्या हो गया कि अब ये सुपर, क्या बोलते, सुपर क्वालिटी में चला गया। अब ये जब भी शराब पीता है तो लोग इस तरह, जिस तरह सुपर अंतिम उच्च कोटि का आदमी होता है, उसमें ललाश होता है कि उसको कोटि का आदमी हम बन जाए, है ना। तो ये क्या होगा, ये भी शराब पीता है, लेकिन ये शराब जब पीता तो पार्टी यानी उस प्रोफेशन बढ़ जाता है, सब कोई चाहता कि उसका प्रोफेशन हम हासिल कर ले। और अगर इसमें झगड़ा हो जाएगा, अगर पत्नी को पीट दिया तो तुरंत डिवोर्स तक मामला चल जाता है, डिवोर्स तक मामला चल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव बन गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव को ही एडजेक्टिव कहते हैं,
जितना भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री सब क्या एडजेक्टिव, यानी जितना भी एडजेक्टिव है सब पॉजिटिव डिग्री है। गुड, बैड, टॉल, वाइज, जितना भी है एडजेक्टिव सब क्या है पॉजिटिव डिग्री। हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बात सुन लो कि जितना भी एडजेक्टिव है सब क्या है पॉजिटिव है, अपने सुविधा के अनुसार कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जो कंपैरेटिव का तुलना होता है, अगर दो है तो दो के बीच में तुलना किया जाता है, और सुपरलेटिव का दो से अधिक, यानी दो से अधिक की तुलना किया जाता है किसमें? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो कुछ इसको उतार लो, उसके बाद और आगे देखते हैं। बेटा दे इसको। ठीक, अब देखते हैं, 3 क्वेश्चन को लिखे हैं। ठीक है, लिखे मुकेश इज as tall as सुरेश, मुकेश इज as taller as सुरेश, सुरेश इज टॉलर देन मुकेश। आप लोगों को इसमें क्या करना है कि सही और गलत करना। अपने कॉपी में सही और गलत करके बताइए, कमेंट कीजिए कि सर इसमें क्या गलत है और कौन वाला सही है कौन गलत है। ठीक है, सही गलत कीजिए उतार के। चलो ठीक है, सही गलत कर लिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। सर इससे एक कैसे हो गया? ठीक है, तो हम करते हैं, देखो एक आदमी और ले लिए, यहां 2 आदमी ले लिए। अब बोले कि ये आदमी लंबा है, ये आदमी भी लंबा है, दोनों क्या है लंबा है, अपना समानता पर है ना, दोनों क्या है एक दूसरे के समान लंबा है। हो सकता है दुनिया में एक लंबाई के बहुत सारे आदमी होता है। ठीक है, तो उसी में क्या कहता है कि मुकेश इज as tall as सुरेश, कहता है कि मुकेश इज टॉल as सुरेश, जितना सुरेश उतना लंबा है उतना मुकेश भी लंबा है, यानी जितना सुरेश लंबा उतना मुकेश लंबा। इसमें तुलना नहीं हो रहा, इसमें क्या आ रहा है तुलना नहीं हो रहा, जितना मुकेश लंबा है सब उतना ही, यानी दोनों का क्या गुण एक समान है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अज डॉट डॉट अज, ठीक है, जितना उतना का सेंस देता है, और बीच में हमेशा किसका प्रयोग होता है? पॉजिटिव डिग्री का, बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं तो अज लगा है और यहां क्या लगा है? या कंपैरेटिव डिग्री, यानी तुलना का सेंस दिया है, तो तुलना का यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा जहां अस और अज लगा रहेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसलिए गलत हो गया। अब इसका था कि सूरज इज टॉलर देन मुकेश, यहां तुलना हो रहा, यहां तुलना हो रहा है कि जो सुरेश है, जो सुरेश व्यक्ति है वो लंबा है, किससे लंबा है? मुकेश से लंबा। यहां हम तुलना कर रहे हैं, उस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यानी जब तुलना करते हैं। कब? देखो इसमें 2 आदमी, एक और एक, 2, जब हम 2 आदमी की तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो इसको उतार लो। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और डिग्री में क्या है। यानी डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना का लेवल है, कोटि स्तर। ठीक है, अब देखते हैं तो देखते कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, यानी डिग्री जो होता है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। And there are 3 types of degree. First is positive degree, second comparative degree, and third superlative डिग्री। ठीक है, अब इसमें 1 by 1 हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक पढ़ने की कोशिश करेंगे। आखिर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, विथ डिफिनेशन के साथ। ठीक है, अब इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, उतारो।
देख लिया कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पहला जो हुआ पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव। अब एक एक करके पढ़ते हैं। हेडिंग डाले पॉजिटिव डिग्री। बोले कि व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जब हम किसी से तुलना नहीं करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का। जब हम किसी से तुलना नहीं करते किसका प्रयोग? पॉजिटिव डिग्री का। जैसे वाइज, टॉल, गुड, ब्यूटीफुल, यानी और इसमें होगा। जैसे हम बोले he is a good boy, she is a tall girl, संतोष is a wise boy। तो ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यही है पॉजिटिव डिग्री। यही है क्या? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। और एक बात और पता है कि नाउन के पहले जो भी रहता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो भी रहता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के साथ साथ पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि एडजेक्टिव से ही डिग्री प्रोनाउंसिएशन डिग्री का उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये सब हो गया डिग्री। अब अगला को देखते हैं। अगला जो है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसको उतार लो। When no comparison is introduced, positive degree is used। जब हम किसी के साथ तुलना नहीं करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है कंपैरेटिव डिग्री। कुछ चीजें पहले ही लिख ली है ताकि वीडियो लंबा नहीं बन सके। देखो क्या कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। When comparison is introduced between two persons, two places, two things और two animals, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। मतलब कि जब हम दो पर्सन्स का तुलना करते हैं, दो जगहों का तुलना करते हैं, दो वस्तुओं का तुलना करते हैं, दो जानवरों का तुलना करते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉजिटिव डिग्री प्लस आर या ई आर प्लस देन बराबर कंपैरेटिव डिग्री। यानी हम कोई पॉजिटिव डिग्री ले लेंगे, उसमें आर या ई आर जोड़ देंगे प्लस देन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? कंपैरेटिव डिग्री, है ना। जैसे हम लिए वाइजर। अब देखो वाइजर, इसमें अंत में क्या है? ई है, इसमें हम क्या जोड़ दिए? आर जोड़ दिए, तो क्या बन गया? वाइजर देन। जैसे इसमें टॉल है, इसमें अंत में ई नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ दिए? ई आर जोड़ दिए, तो क्या बन गया? टॉलर देन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मोनू इज टॉलर देन सोनू, अमेरिका इज रिचर देन चाइना, ही इज बेटर देन राम, राम इज मोर हैंडसम देन सोनू, ठीक है। राम इज मोर हैंडसम देन सोनू। तो हम किसका प्रयोग किए? कंपैरेटिव डिग्री का। जब हम दो पर्सन दो लोगों के साथ दो जगहों, दो वस्तुओं और दो एनिमलों जानवरों का तुलना करते तब, ठीक है। यहां तक समझ में आया? पॉजिटिव डिग्री प्लस आर या ई आर प्लस देन बराबर कंपैरेटिव डिग्री। जैसे वाइज प्लस आर, इसमें अंत में ई है इसलिए डायरेक्ट आर जोड़ दिए तो बन गया वाइजर। टॉल है, इसमें ई नहीं है तो हम क्या जोड़ दिए? ई आर, तो बन गया टॉलर देन, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसको उतार लो। तीसरा जो है सुपरलेटिव डिग्री, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमोंग, एक बार प्रयोग किया गया अमोंग। जब हम दो चीजों के या दो वस्तुओं या दो जानवरों के या किसी दो चीजों के बारे में तुलना करते हैं तो उसमें हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बीच के दिखाने के लिए, यानी कि बीच को दिखाने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कब? जब दो से अधिक हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अमोंग का। तो कहता कि व्हेन कंपैरिजन इन इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3 द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। जब हम दो से अधिक, जब हम 3 या 3 से अधिक चीजों के बीच तुलना करते हैं, चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है द प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एसटी या ईएसटी बराबर सुपरलेटिव डिग्री। सेम वही बात है। अगर यहाँ ई है तो लगा दिए एस टी, बन गया द प्लस वाइज प्लस ई एस टी बराबर द वाइजेस्ट। द प्लस टॉल प्लस ई एस टी, इसमें क्या जोड़े? ई एस टी,
बराबर द टॉलेस्ट। कहता है एग्जांपल, ठाकुर इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, यानी ठाकुर है, देखिए गांव है, एक गांव है, गांव में बहुत सारा आदमी है, उस गांव में बहुत सारा आदमी है, उसमें से एक जो ठाकुर जो है ना वो सबसे बूढ़ा है, सबसे बूढ़ा है, यानी सबसे जितना गांव में है सबसे बूढ़ा। इसमें क्या दिखा रहा है, 2-3 से अधिक के बीच में दिखा रहा है ना। उसके बाद कहता है ही इज द बेस्ट बॉय इन हिज ग्रुप, यानी उसके ग्रुप में वो जो लड़का है वो सबसे अच्छा है। एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, उस समूह में एक लड़का जो है वो सबसे बेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आ रहा होगा, है ना। हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे, डिग्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग वहां करते हैं जहां किसी के बीच में तुलना नहीं करते हैं, सेम वही जो एडजेक्टिव होता है, गुण बताते हैं, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री जब हम 2 चीजों के बारे में तुलना करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का तुलना करते प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बनाने का नियम बता दिए। उसके बाद हम जब 2 से अधिक यानी 3 से अधिक चीजों के बीच तुलना करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अब कैसे मोनोसाइबल का प्रयोग, मोनोसाइबल होता है यूज करते हैं, जैसे डाइसाइबल का यूज करते हैं, वो आगे वीडियो में जानेंगे, अगला वीडियो में। ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए, अब हम यहीं तो चीजों को रख देते हैं, यहीं तक हम विराम दे देते हैं। और एक बात, अगर आप सबों को और इससे अच्छा भी इंग्लिश पढ़ना है, जड़ से पढ़ना है, ये तो इस डिग्री का बेसिक था, अभी तो क्लास शुरुआत हुआ था, है ना। उसके बाद और इसका डीपली और इसमें और चीजों के बारे में अच्छाई से जानते, उसके बीच वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए यहीं तक रुकना पड़ रहा है। अगर अधिक और इससे अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो इस कंपटीशन कोचिंग सेंटर्स में जुड़ जाइए, कंपटीशन कोचिंग सेंटर से जुड़ जाइए और इसमें एडमिशन करा लीजिए। जनवरी से इसका एडमिशन ओपन होने वाला है, इस शुरू हो जाएगा जनवरी से। तो जिन जिन बच्चों को एडमिशन करवाना है तो जनवरी से एडमिशन हो जाएगा। उसके साथ मेरा एक आर के स्टडी चैनल है, इस चैनल में जो भी नए आए हैं, जो भी नए विजिट किए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे भी और अच्छा वीडियो लाता रहूंगा। क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि शुरुआत की है, शुरुआती दौर में हर किसी को हेजिटेशन होता है, तो कहीं ना कहीं हम शुरुआती दौर में हैं तो हेजिटेशन हो रहा है। और इससे मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।